ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल यानी 31 मई को एक बड़े बंद का आह्वान किया जा रहा है। पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी के विरोध को लेकर के एनडीए की जितने भी घटक दल हैं पूरे देश में एक बंद का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें कि अगर बात करें राजस्थान की तैयारियों की तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी उनके अगुवाई में जितने घटक दल हैं वो सब मिलकर बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी धड़ों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बंद को सफल बनाने के लिए छात्र संगठनों, व्यापारिक उद्योग और दूसरे संगठनों की भी मदद ली जा रही है। सरकार ने अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, खास तौर पर जनता के साथ एक किस्म की धोखाधड़ी है और न केवल बीजेपी, एनडीए के पूरे घटक दलों ने इसका बंद का आह्वान किया है। देशव्यापी आह्वान है। राजस्थान में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ये बंद होगा। हमने अपनी सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए हैं और उन्होंने इस किस्म की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश हित में और जनता के हित में इस बंद को सफल बनाएं। तो मुझे लगता है कि बंद सफल होगा, यशस्वी होगा और आखिरकार जनमत के फैसले के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। उधर बंद को सफल बनाने के लिए शहर भाजपा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा शहर अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर 100 टीमें बनाई गई हैं जो 31 मई को सुबह 8 बजे ही बाजार बंद कराएंगी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, ऐसा उनकी तरफ से एक बयान आया है। हमारे पास लगभग 100 के आसपास 80 से 100 के बीच में व्यापारिक संगठनों के और एसोसिएशंस के हमारे पास पत्र आ चुके हैं समर्थन के। इसके अलावा हमने 77 वार्डों की टोलियां बनाई हैं। मंडल 6 टोली जो उनको कंट्रोल करेगी वो अलग होगी, शहर की टोली अलग होंगी विभिन्न स्थानों पर। इस तरह से लगभग 100 से ऊपर हमने टोलियां बनाई हैं जो शांतिपूर्ण बंद के लिए आह्वान करेंगी। परीक्षाएं यथावत चलेंगी, इसका आह्वान हम हमारे कार्यकर्ताओं से भी करेंगे। परीक्षा में जाते हुए विद्यार्थियों को कहीं भी रोका नहीं जाए और परीक्षाएं यथावत जारी रहें। ये वो बात करते हैं कि जब पेट्रोल पर इस तरीके की सियासत हो रही है, बंद का आह्वान किया जा रहा है जनता के हित में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता के हित में बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो इस बारे में पूछा गया, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ी कुछ शख्सियतों से बात की गई। उन्होंने क्या कहा इस बंद और इस पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के संबंध में, जानते हैं। 31 तारीख के बंद का आह्वान किया था और उसमें पूरे राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगी कि राजस्थान से हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ ऐसा है जो लोअर मिडिल वर्ग पे ज़्यादा भार डालने वाला है, क्योंकि युवा वर्ग हो, चाहे ऑटो चालक हो, रिक्शा चालक हो, ये लोग सब बहुत परेशान हैं। एक गूंगी बहरी सरकार है जो बिल्कुल बात नहीं सुनना चाहती है, जनता पे प्रहार कर रही है। उसके विरोध में हम लोग 31 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। मूल्य वृद्धि उनको वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे आज लें या कल लें, लेकिन लेना पड़ेगा। एक राज्य सरकार करे, दूसरी करे, इसका कोई संबंध नहीं है। मैं सोचती हूँ उसके ऊपर डिस्कस होके कोई नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि वाकई डिस्कस होके कि क्या होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल हमेशा के लिए डीजल रहने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके लिए एक लंबी जो पॉलिसी होनी चाहिए जो आगे रिजल्ट पे कर सके, वो होना चाहिए। जनता की जो मांग है उसके अनुरूप के कुछ राहत मिले तो ठीक रहे। मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी तरफ से गैस के दामों में सब्सिडी दी है ना, जो जारी है, आज भी जारी है प्रदेश के अंदर। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा पूरा क्षेत्र है, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरा का पूरा बंद रहेगा। जितना पेट्रोल से फर्क पड़ रहा है ना, उतना जो बंद से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 31 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके तहत ये आह्वान किया है इन्होंने। मगर मैं समझता हूँ कि आम जन इससे परेशान तो है और सरकारें सोच भी रही है कि उसको वेट को कम किया जाए, मगर इस तरह से भारत बंद करने से तो मैं समझता हूँ। एक बार बात करते हैं उस आम जनता की कि जिसका कि इस बंद से सीधा संबंध है। जनता क्या सोचती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों से हमारे रिपोर्टर्स ने जाना कि इस बंद को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और पेट्रोल को लेकर जितने प्रदर्शन हुए उन सब को लेकर जनता क्या सोचती है। इसका बंद नहीं होना चाहिए और इसका विरोध प्रदर्शन होना चाहिए तो किसी और तरीके से होना चाहिए। बंद करने का कोई समस्या का समाधान नहीं है। उनको इसका सोल्यूशन अलग तरह से निकालना चाहिए। दुकान बंद करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है और व्यापार बंद करने से कोई हमारा नुकसान होता है। ऐसे बंद से आम जनता को कुछ असुविधाएं होती है, लेकिन ये आम जनता के हित के लिए इस बंद का आह्वान किया गया है।
ये जो बंद का आह्वान किया गया है वो जनता के हित के लिए है। इन राजनीतिक पार्टियों को बंद नहीं करना चाहिए और इसका अलग तरीका अपनाना चाहिए विरोध का। जो बंद किया जा रहा है सरासर जनता को गुमराह करने वाली बात है। लाखों लोगों करोड़ों लोगों की जो जीवन यापन करते हैं, एक दिन का जो उनका प्रभाव रहेगा, काफी असर पड़ेगा उसके ऊपर। 100-150 रुपए रोज की कमाई है हमारी, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारे घर वालों कहाँ ले जाएंगे। ये अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं और आम जनता इससे परेशान हो रही है। जो कोई सी पार्टी अपनी ये बंद आह्वान करती है तो जनता को भी नुकसान पहुँचता है। जनता इस कांग्रेस को जवाब देगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, और निश्चित रूप से इस कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आएगी। विपक्ष धरने प्रदर्शन करता है सिर्फ अपने क्या नाम से राजनीतिक फायदा और नुकसान को देखकर क्या नाम से धरने प्रदर्शन करता है, उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। आम जनता को सारी धोखा दे रही है कांग्रेस पार्टी। कहती है कि है ना हमारा साथ जनता के साथ है, तो ये सब झूठ है उनके लिए। राजनीतिक दल जो इसके विरोध में बंद एवं धरना प्रदर्शन करवाते हैं उससे भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो धरना प्रदर्शन और बंद का जो आह्वान विभिन्न दलों द्वारा और जनता के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिससे जनता और परेशान होगी। 8 रुपए तक की पेट्रोल की दर की वृद्धि जो है उस पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य हो जाता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना तो एक बहुत अन्यायपूर्ण कदम था सरकार का, उस अन्याय को सहना और ज्यादा अन्याय है। इसलिए इस विरोध में तो जनता को साथ आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सभी संगठनों का। इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है, तो बंद करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने दूसरा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। यदि उनकी ये सोच है कि जनता का भला होना चाहिए, तो बंद के माध्यम से कभी इस देश का भला नहीं हो सकता, इस देश की जनता का भला नहीं हो सकता। विरोध करने के और भी कई तरीके हैं, सांकेतिक विरोध दर्शाएं। बंद करने से तो जनता पे और भार पड़ता है। अगर हमने बंद नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो ये दिन प्रतिदिन पेट्रोल बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। भारत बंद का ऐलान करती है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर दुकानदार को अपना समय पर दुकान खोलनी चाहिए, धंधा करना चाहिए, इससे तो और नुकसान होगा। इसको तो जनता ही है का मतलब वो करे, आंदोलन करे और बंद करावे तो सही है। अगर कोई भी पार्टी बंद कराती है तो ये गलत है। बढ़ोतरी की है 8-8 रुपए लीटर, इसका हम विरोध करते हैं और ये वापस लेनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी नीति में सुधार करना चाहिए। तो बंद का फायदा किसको है? किसी को नहीं है, गवर्नमेंट को भी नहीं है, लोगों को भी नहीं है, तो बंद तो बेकार चीज है। अगर विरोध करना है तो विधानसभा सांसद और विधायकों को घेराव किया जाए, न कि एक आम जनता को परेशान किया जाए। जो आदमी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके लिए एक दिन के लिए क्या नुकसान हो सकता है ये वही समझता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को नहीं समझ सकती। संसद के ऊपर दबाव डालना चाहिए, बात बंद से पब्लिक को नुकसान है। संसद के ऊपर जितना दबाव डालेंगे वो पेट्रोल के दाम जरूर कम करेंगे। जनता के ऊपर जो अगर पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक साथ में 7.5 रुपए करके फिर 1 रुपए कम करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। केवल 1-2 दिन बंद करके और विपक्ष चुप बैठ जाता है, इससे आम जनता को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बंद का आंदोलन जनता के लिए, जनता का आंदोलन है, इसके लिए जनता को खुद को सड़कों पर आने चाहिए। महंगाई रोके, विपक्ष अपने पुरजोर पूरे तरीके से उनके सुनियोजित तरीके से उनको कम करवाए महंगाई, और उनको सरकार को अविरोध करे। एक मजदूर अपने पालन पोषण के लिए 150 रुपए की मजदूरी करता है और बंद के आने से उसकी क्या परेशानी हो जाती है और महंगाई हो रही है, जिससे जनता को ये तो पता लगेगा कि ये सरकार कर क्या रही है। ये विरोध करने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। तो बंद किया जा रहा है वो सरकार के लिए सूचना का एक प्रतीक है, जिससे आम लोगों का ये मालूम चल जाएगा हाँ हकीकत में ये महंगाई बढ़ रही है। आए दिन क्या है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, भारत को बंद करा देती हैं, हमें बहुत नुकसान होता है। राजनीतिक दल क्या है कि बंद करवाते रहते हैं, इससे कोई लाभ तो है नहीं हमारे काजे और उल्टा नुकसान होता है हमारे काजे। कोई हड़ताल कर रहा है, कोई बंद कर रहा है, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है और बिना मतलब की परेशानी, पहले वो महंगाई से परेशान जनता, ऊपर से बंदों से परेशान जनता। भारत जब भी बंद होता है तो इससे ना तो महंगाई कम होती है, ना किसी की समस्या दूर होती है। रोज रोज के बंद से आम व्यापारी भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के हितों के लिए सड़कों पे 31 तारीख को उतरेगी भारत बंद कराने के लिए। बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकार और विभिन्न पार्टियों द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है भारत बंद का, ये बिल्कुल गलत है। जो ये बंद का आह्वान कर रही है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन यह भारत बंद से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हर मुद्दे के पीछे बंद का आह्वान कर देते हैं ये पब्लिक को एक कठपुतली बनाकर। प्रताप जी, जनता की जो ओपिनियन थी उसमें साफ तौर पर देखा जाए तो एक वर्ग वो था जो बंद के साफ अगेंस्ट था, दूसरा वर्ग वो था जो बीच में कोई बात कह रहा था और तीसरा इस बंद को उचित फीस बता रहा था। दोनों तरह की राय थी और जनता की बात ही बिल्कुल ठीक थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो चोट जनता पे होती है,
बंद होता है तो भी चोट जनता पे होती है। तो कुल मिला के इसका सॉल्यूशन, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं हम, तो राजनीतिक दल जो सफोकेशन में अपने लिए ऑक्सीजन ढूंढते हैं, कम से कम वो अपना अगर नेचर बदल लें, अपनी इस प्रकृति को बदल लें और वो अपनी टंकी में पेट्रोल हमेशा के लिए भर लें, तो शायद वो पॉलिटिकल प्रेशर सत्ता को, शासक को और कुर्सी को जनता के विरोध में कोई निर्णय लेने को की हिम्मत नहीं करने। प्रताप जी, एक बात ये भी आती है कि अगर कल के बंद के बाद भी एकदम से कीमतें कम नहीं की जाती तो क्या फिर से एक और बंद होगा? दीपक, लगता तो यही है, क्योंकि क्या है, अगर कल के बाद भी नहीं हुआ तो राजनीतिक दलों के टंकी में और पेट्रोल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जब आंदोलन लंबा चलता है तो राजनीतिक दलों को जोश आ जाता है, नेताओं को भाषण देने का मौका मिल जाता है। आखिर में आज लोग नेताओं के भाषण सुनते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से पूरे खर्च करने के बाद भी 400 की भीड़ जुटाना किसी बड़े से बड़े नेता के लिए भी मुश्किल है जी। और ऐसे मामले यदि मुद्दे उठ जाते हैं तो बिना खर्चे के ही लोग आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर यदि सरकार नहीं चेती, सरकार अगर इसी तरह से हठधर्मी बनी रही, यह आंदोलन और बढ़ जाएगा और सरकार की कुर्सी को निश्चित तौर पर हिला देगा। जैसा डॉक्टर दिगंबर सिंह कह रहे हैं, ये 2-2.5 साल का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं, अगले चुनाव की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, कुर्सी को अभी से हिला देगा। इसलिए सरकार को समझना चाहिए, जनता को तुरंत राहत दे। विपक्षी दलों के टैंक में पेट्रोल आ चुका है, सत्ता वाले भी समझें और जल्दी निर्णय लें, जल्दी राहत दें, जनता को सुकून मिले। जनता की राय तो यही है कि बंद वगैरह से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें नुकसान ही होता है। लेकिन असल मुद्दा है कि जनता पर से जो बोझ है वो बोझ कम होना चाहिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।